गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी देख सकते हैं कि मॉर्निंग का टाइम है और इधर धूप भी अच्छी खासी हो गई है। तकरीबन टाइमिंग बताऊं तो 9:30 होने वाला है और मैं यहाँ पे किचन क्लीनिंग में लग गई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में बहुत सारा काम होता है किचन से लेके और फ्रूट, सब्जियां और बर्तन, नाश्ता बनाना जल्दी जल्दी और क्लीनिंग का काम, पूरे घर का क्लीनिंग करना, बच्चों के कपड़े वगैरह धोना, बहुत सारा काम हो जाता है। आप सभी को पता ही है। तो मैं यहाँ पे पहले किचन क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद मैं नाश्ता बनाऊँगी, जो कि आप सभी से शेयर करूँगी। पहले मैं अच्छी तरह से गैस की सफाई कर लूँगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे गैस की सफाई कर रही हूँ और आप सभी से बातें भी कर रही हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम हो चाहे इवनिंग का टाइम हो, ये दोनों टाइम बहुत ही एक हाउसवाइफ के लिए बिजी टाइमिंग होता है। थोड़ा दोपहर में टाइम मिलता है रेस्ट करने के लिए, नहीं तो अदरवाइज़ तो पूरे दिन ही लगे रहो, कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से किचन क्लीन कर लूँगी। मेरा रेगुलर का काम है कि मैं मॉर्निंग में, वैसे तो मैं नाइट में ही क्लीन कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे डोसा बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, जो कि हमारी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद है, बच्चों को भी। तो मैं बैटर तैयार करके रखी रहती हूँ और बना लिया करती हूँ। तो यहाँ पे मैं डोसा बना रही हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ। डोसा बनाना बहुत ही इजी है। नॉन स्टिक तवे पे तो और भी परफेक्ट तरीके से बन जाता है। मैं नॉन स्टिक पे ही बना रही हूँ, क्योंकि आयरन वाले तवे पे भी बन जाता है, लेकिन कभी कभी टूट जाता है मेरे से, इसलिए मैं नॉन स्टिक पे ही ज़्यादातर डोसा बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट के लिए डोसा बना रही हूँ और बच्चों की उधर क्लास चल रही है, तो मैं नाश्ता भी दे दूँगी। बीच में ब्रेक मिलता है जब भी, तो मैं नाश्ता दे दूँगी। तो बहुत ही परफेक्ट और अच्छा क्रिस्पी डोसा बना है, बहुत ही टेस्टी। मैं ऐसे सिंपल डोसा ही बनाई हूँ। यहाँ पे मैं नारियल की चटनी बनाई थी। नारियल की चटनी भी डोसा के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं नारियल की चटनी बनाई थी और सिंपल डोसा बनाई थी। मैं यहाँ पे डोसे की फिलिंग नहीं करी थी। और नाश्ता देने के बाद खुद भी नाश्ता की हूँ मैं। और यहाँ पे मैं बर्तन क्लीन कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता के बाद बर्तन बहुत सारा हो जाता है। छोटे छोटे बर्तन भी रहते हैं और कुछ बड़े बर्तन भी हो जाते हैं, तो मैं उसी के साथ क्लीन कर लेती हूँ। नहीं तो फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाने से फिर उसको धोने में ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा बर्तन इकट्ठा होता है, मैं धोती जाती हूँ। क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बच्चे बड़े बर्तन तो नहीं, छोटे बर्तन ज़्यादा जूठा करते हैं। वो जितनी बार किचन में आएंगे उतने गिलास से पानी पिएंगे और रखते जाएंगे, तो बर्तन इकट्ठा होते देर नहीं लगती है। और वेदर जो है आज हमारे यहाँ, मैं थोड़ा सा हल्का सा दिखाई थी, थोड़ी धूप छाँव जैसी भी हो रही है। शायद हो सके कि बारिश हो जाए, क्योंकि कल के दिन बारिश बहुत, नाइट में भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और अभी भी वेदर वैसे ही है। और मैं यहाँ पे सारे बर्तन अच्छी तरह से धो ली और मैं अब कुछ वेजिटेबल्स मार्केट से लाई थी, उसको क्लीन कर लूँगी। क्योंकि क्लीन करके और स्टोर कर देने पे फ्रिज में काफ़ी दिन तक आपका वेजिटेबल्स ताज़ा और फ्रेश रहता है। और आजकल तो बरसात के टाइम में और भी वेजिटेबल्स वगैरह जब भी आप लाते हैं तो उसको तुरंत ही उसी समय अच्छी तरह से क्लीन करके और सुखा के फिर अपने फ्रिज में रखना चाहिए। इससे
किसी वायरस वगैरह की भी खतरा नहीं होता है, क्योंकि आजकल पता है ग्रीन वेजिटेबल्स में भी वायरस होते हैं। तो ऐसे बिना धुले कभी भी अपने फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कुछ तरोई और खीरे था जो कि मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। मैं इधर बेसिन में ही अच्छी तरह से इसको क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसको 3-4 पानी धोना बहुत ज़रूरी होता है। और वेजिटेबल्स ऐसे धो के और सुखा के रख देने से बहुत दिन तक ताज़ा और रिफ़्रेश रहता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी आप वेजिटेबल्स ले आएँ उसकी अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके और तभी रखें, क्योंकि पता है कि जहाँ से आप वेजिटेबल्स ले आ रहे हैं वहाँ पे कैसे रखा गया होगा और किस तरह का वहाँ का उनका रखने का तरीका होगा। तो एक ये भी है, तो अपने हिसाब से धो के और क्लीन करके और सुखा के स्टोर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स भी धो दिए और कुछ व्यू मैं यहाँ पे आपको बाहर का छत का दिखा रही हूँ, जो कि फूल है। मॉर्निंग के टाइम आप सभी को पता है कि फूल खिल जाते हैं और बहुत सुंदर लगता है ये वाला फूल। क्या नाम है इसका, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। बहुत प्यारा लग रहा था तो मैं आप सभी से शेयर करी, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ मैं अपना सारा काम फिनिश करने के बाद अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं दाल भिगो के रखी थी। मेरा काम है कि मॉर्निंग में ही जो मुझे कंपलसरी रेगुलर दोपहर के लंच में मुझे दाल बनानी ही होती है, तो मैं सुबह ही भिगो के रख देती हूँ और इसके बाद उसको अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैं बनाती हूँ। वैसे भी जब भी आप दाल बनाएं तो 1 घंटे पहले भिगो देना चाहिए। उसके ऊपर जो भी आर्टिफिशियल कलर वगैरह होता है, चाहे ऐसे भी कैसे स्टोरेज की गई होगी, तो वो सब निकल जाता है और आपकी दाल बिल्कुल हेल्दी और अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैं बच्चों को फ्रूट काट के दे रही हूँ। मैं एप्पल के छिलके हटा लूँगी, क्योंकि आजकल क्या है कि एप्पल जो भी मार्केट में आते हैं उनके छिलके खाने लायक नहीं होते हैं। बहुत उनके ऊपर जैसे लगता है कुछ केमिकल जैसा लगा है। तो मेरा यही रहता है कि छिलका हटा देती हूँ मैं और अच्छी तरह से वॉश करके फिर मैं कट करती हूँ। हल्का हल्का मैं छिलका हटा देती हूँ, क्योंकि छिलका हटाना नहीं चाहिए, बट मुझे छिलका अभी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हमें अजीब सा लगता है तो मैं हटा देती हूँ। ऐसे मैं कट करके और थोड़ा सेंधा नमक डाल के बच्चों को दूँगी, क्योंकि नाश्ता के बाद टाइमिंग जो मैं बताऊँ तो 11 बज गया है। अभी 11 बजने का टाइम है आफ्टरनून का, और मैं एप्पल कट कर रही हूँ। इस पर मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ